हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 23 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ फर्स्ट टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड, वाओ। चैरियट, वाओ। विक्ट्री, द टावर, अगेन मेजर arcana, हैंगमैन, अगेन मेजर arcana, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, 4 मेजर arcana आ चुके हैं, और एम्परर कार्ड फिर से मेजर arcana। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज है, एंड स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, कैप्रिकॉर्न भी है और एरीज भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 5 मेजर arcana है, 1 2 3 4 5, तो बहुत पावरफुल रीडिंग है। ऑलरेडी एक और कोर्ट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, अपने आप में बहुत डेफिनेटली बहुत लाइफ चेंजिंग आपकी ये रीडिंग होने वाली है। लाइफ चेंजिंग रीडिंग होगी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लाइफ यहाँ से ज़रूर चेंज होने वाली है आपकी। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चैरिट कार्ड और द टावर, हैंग्ड, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। दैट मीन्स कि विक्ट्री आने वाली है। बहुत चीज़ें जो बहुत टाइम से लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, वो सारी चीज़ें अब नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से बोझ की तरह बनी हुई है आपके ऊपर, जिसे आप ही घसीटे जा रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी एंड। ओके, मैं रिलेशनशिप एंड होने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की। यहाँ पर अब ये बोझ जो आप लेकर के घूम रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसको गिराने का वक्त आ चुका है। ओके, एंड एक नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, नई शुरुआत ज़रूर है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी टाइम से एक मेंटल प्रिजन में बंद है। मतलब ये कि मेंटल प्रिजन का मतलब वो बरेली वाला मेंटल प्रिजन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मेंटल प्रिजन मतलब अपने ही बनाए हुए एक मेंटल प्रिजन में बंद है। दैट मीन्स कि अपने विचारों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने की, जबकि वो कर सकते हैं। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, किसी ने उनको आपके खिलाफ बहुत बरगलाया है। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है कि वो चाह करके भी अपने इस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, दे वांट टू कम बैक। ओके, दे वांट टू कम बैक। अब इनको हिम्मत आ रही है क्योंकि आपकी याद भी बहुत आ रही है इनको। आपकी याद आ रही है, तो ये हो सकता है कोई ऐसी पोस्ट करने वाले हों या पोस्ट कर चुके हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जिसमें कहीं न कहीं आप भी मेंशन हो। ओके? तो ये बेसिकली एक इंटरेस्ट है, शो करना चाहते हैं आपको कि हाँ, अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, और आपके लिए ना विश फुलफिलमेंट होने वाली है ये चीज़। ओके? आप बहुत खुश हो जाएँगे ये चीज़ देख कर के, लेकिन आपको पुरानी चीज़ें भी याद आ जाएँगी। ओके? देखिए, द मून एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि डेफ़िनेटली एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में था। इमोशनल ट्रॉमा भी आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है। आपने बहुत दिमाग ख़राब किया है अपना, दिल बहुत टूटा है आपका इस पर्सन की वजह से। ये सारी चीज़ें आपकी फिर से वापस घूमती हुई नज़र आ रही होंगी आपके आँखों के सामने।
ओके। सो बहुत इमोशनल वीक है एंड बहुत पावरफुल भी है आपके लिए। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में जो बहुत टॉक्सिक थी, एंड दिस इज गोइंग टू बी एंड वेरी वेरी सून। ओके। एंड ये पर्सन हो सकता है किसी एडिक्शंस में रहे हो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो, या फिर हो सकता है ये फ्लर्ट करते हो। मतलब कोई भी ऐसी गंदी आदत इनकी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। तो ये पर्सन अब उन सभी चीज़ों पर विक्ट्री पा चुके हैं और वो यही बताना चाहते हैं आपको। ओके। सो नो डाउट यहाँ पर ये पर्सन ये शो करना चाहते हैं कि वो उन सभी चीज़ों पर जीत हासिल कर चुके हैं जो जिनकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप खराब हुआ था। ओके। सो ये विक्ट्री आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं एस ऑफ सोर्ड से। एंड नाउ इसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके। यहाँ पर द चैरियट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और इनको आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, और ये ना नहीं चाहते। ओके। किसी भी हालत में ये पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। ओके। इनको बस जीतना है और जीतना है, और वो आपके साथ ही जीतना है। ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर एनर्जी भी है। सो आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है ये सब चीज़ें, क्योंकि आप तो सारी उम्मीदें ही छोड़ चुके थे इस पर्सन से। ओके। आप आप अब ये भी नहीं सोच रहे थे कि ये पर्सन कभी आएगा भी, इवन कभी अपनी शक्ल भी दिखाएगा। ओके। लेकिन ये आ रहे हैं और वो कंप्लीट ऑफर लेकर के आ रहे हैं, और आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है। इसके साथ ही जो ये फॉल्स फाउंडेशन पे ये बिल्डअप था ये रिलेशनशिप, ये भी कहीं ना कहीं आ, टूटता हुआ नजर आएगा आपको, और इसके साथ ही एक नई शुरुआत का भी आपको एक उम्मीद दिखाई देगी। ओके। द टावर से यस डेफिनेटली पुरानी चीज़ें खत्म होने वाली है, नई चीज़ें शुरू होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में, आज से शुरू हुआ है। ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये चीज़ आपको नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का एक नज़रिया देगी। ओके। देखिए यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अब, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर भी देखना है। क्योंकि यहाँ से नो डाउट ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर के आ रहे हैं नई शुरुआत का, और आप बहुत सरप्राइज भी हो जाएंगे। लेकिन अब से यहाँ से आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है, ये भी आपको पता है। और इसके लिए आपको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आपको आगे भविष्य देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है इस बारे में कि आपको ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए डिले करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहते हैं तो लीजिए, डेफिनेटली लीजिए। लेकिन ये पर्सन आपके घर के बाहर ही खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं, और आपके साथ ये ऑलरेडी आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, एक बहुत जिम्मेदार पर्सन के रूप में देखते हैं। आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं। ओके। आपके साथ ही फैमिली देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। तो आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं, और सीरियस ऑफर ही लेकर के आ रहे हैं आपके पास। मैरिज का ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं। ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है। एक पूरा जो ये रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी थी वो कहीं न कहीं एंड होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ से एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए। ओके। एंड नाउ जो स्ट्रगल था ना वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डेथ कार्ड में, अगर इस डेथ को देखेंगे, इस हॉर्स को राइड करते हुए, तो ये ऑन द टॉप ऑफ द हिल है। ओके। दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये हिल पर चढ़ चुके हैं। दैट मीन्स एक स्ट्रगल फेज जो था ना वो खत्म हो चुका है, एंड नाउ इट इज डाउन द हिल। ओके। दैट मीन्स कि अब यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है आगे के लिए। ओके। सो नई शुरुआत है, आगे बढ़ें। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है।
सो देखिए यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द एम्परर कार्ड का, एम्परर कार्ड। सो देखिए यहाँ पर एम्परर कार्ड जो है मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बेसिकली आपको लेकर के बिल्कुल श्योर हैं कि आपको ये नहीं छोड़ेंगे। ओके, दैट मीन्स कि अब ये पर्सन का ये है कि अब कोई भी आ जाए बीच में, लेकिन ये आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। ओके, सो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके घर वाले या फिर आपके फादर लाइक फिगर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, या फिर इस रिलेशनशिप को कोई मान्यता ना देते हों और वो आपको ऑलरेडी मना कर चुके हों इस बारे में, लेकिन वो इस सब चीज़ों से भी पार पाने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें उनसे एंड आगे बढ़ें उनके साथ। ओके, सो एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आउटकम देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, वाहो। तो सोच समझ करके डिसीजन आप लेने वाले हैं, और डिसीजन भी मैं बता देता हूँ क्या लेने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड से नो डाउट अगर आप अपना टाइम लेना चाहते हैं लीजिए, मेडिटेट करना चाहते हैं करिए डेफिनेटली, लेकिन आपका डिसीजन मैं बता रहा हूँ 10 ऑफ कप्स है, यानी कि आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं और इनके साथ एक लविंग, केयरिंग एंड हैप्पी वाली मैरिड लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं इन फ्यूचर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट आप ये डिसाइड करने वाले हैं, और उसके बाद आपके स्ट्रगल भी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके फादर या उनके फादर जो भी रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है कोई फादर लाइक फिगर जो है इसके अगेंस्ट है, और उनको ही आपको टैकल करना है आगे, वो भी स्ट्रगल फेज है। ओके, इन फ्यूचर आने वाला है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डार्कनेस से अभी भी गुजर रहे हैं आप, अभी भी फिलहाल आपको, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ यूनिवर्स आपको अभी भी हेल्प कर रहा है। अगर आप देखेंगे डार्कनेस के बावजूद भी आपका ये जो पाथ है ये आपको इल्यूमिनेटेड दिखाई दे रहा है। ओके, यानी कि आपको नो डाउट डर तो लग रहा है आगे के लिए, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स भी सहायक है, ये भी आपको देखना चाहिए। ओके, बस आपको एक्शन लेना है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपने हाथ में रखिए अब सब चीज़ें। ओके, किसी और के हाथ में अपनी खुशियाँ नहीं रखनी है आपको, अपनी लाइफ हाथ में रखो और फिर देखो कमाल। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।